नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। हाल ही में बिहार सरकार की शिक्षा विभाग ने एक अधिसूचना जारी करके एक बड़ा निर्णय लिया है और उस निर्णय के आलोक में वर्तमान में जो विद्यालय की संरचना है, उसमें बड़े बदलाव के निर्णय लिए गए हैं। यह आपको प्रारंभिक स्तर पे इसे लिया गया है और स्टेप बाय स्टेप इसे आगे किया जाएगा और ये निर्णय है 6 टू 8 के विद्यालयों को ले जाके माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के साथ मर्ज कर देना। और जिसकी शुरुआत आपको क्रमशः व्यवस्था के साथ की जाएगी और उसके आलोक में ये पत्र जो है 300 आपको 80 है और दिनांक जो है 17/2/2025 को ये जारी किया गया और इसी वीडियो के माध्यम से और इस पत्र के आलोक में जो बड़े संकेत निकल के आए हैं और जो बड़े आपको निर्णय भविष्य में होंगे, उसके संकेत इस पत्र से निकल के आए हैं। क्योंकि आपको पता है कि इस अधिसूचना के द्वारा और इस पत्र के द्वारा बिहार के विद्यालयों की संरचना, उसमें कार्यरत एचएम, शिक्षक और छात्रों के आपको व्यवस्था पर और उसकी संरचना पर बहुत बड़ा प्रभाव होने जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे इस पत्र के माध्यम से कि क्यों 6 टू 8 के शिक्षक और भी अन्य शिक्षक मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद के जो अभिलाषा रख रहे थे और वो आस लगाए बैठे थे कि कब ये वैकेंसी आएगी कि हम उसको आप भरें। लेकिन बड़ा संकेत इस पत्र के माध्यम से है कि अब उन सबको एक झटका लगेगा। झटका लगेगा इस संदर्भ में कि अब जब 6 टू 8 के विद्यालय को माध्यमिक के साथ आपको मर्ज करके आपको जो 12 तक के विद्यालय तक को मर्ज करके आपको छठा से लेके 12 तक की एक यूनिट बना दी गई। तब इससे के लिए अलग से एचएम के बहाली की व्यवस्था आपको नहीं दिख रही है और ये एक तरह से निषेध है इस पत्र के माध्यम से चूंकि जब 6 टू 8 के जो टीचर्स हैं टीचर्स चले जा रहे हैं आपको ये 6 टू 12 वाले में और इसके जो एचएम है इसको कहीं और ट्रांसफर करके और इनके पद पद को प्रत्यार्पित करने की बात हो रही है। तब जब जो अभी एग्जिस्टिंग एचएम है जब उसके प्रत्यार्पित होने की बात हो रही है उसको कहीं और ले जाने की बात हो रही है तो कैसे आस किया जा सकता है, कैसे उम्मीद की जा सकती है कि नया एचएम का पद आपको आएगा। तो सबसे बड़ी बात है इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि कहाँ से ये संकेत मिल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि क्या और कौन से संकेत हैं जिसके माध्यम से ये मैं ये बातें कह रहा हूँ। ये अधिसूचना में हम बहुत सारी बातों पे नहीं जाएँगे कि क्या है, हम जिस टॉपिक पे इस पे बात करेंगे उसी पे हम फ़ोकस्ड रहेंगे। हमको इस 3 नंबर पॉइंट को देखना है। इस 3 नंबर ये जो 3 नंबर पॉइंट है हमारे सामने, ये 3 नंबर पॉइंट जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में उसके परिप्रेक्ष्य में मध्य विद्यालय और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा के संचालन में परिवर्तन अपेक्षित है। किसके आलोक में? एनईपी 2020 के आलोक में मध्य विद्यालय और माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक के कक्षा के संचालन में परिवर्तन अपेक्षित है। तदनुरूप समीक्षोपरांत निम्नांकित निर्णय लिए जाते हैं। इसमें वो निर्णय लिए गए हैं यानी अभी यह प्राथमिक यानी पहले स्टेप की व्यवस्था है, प्रारंभिक स्थिति में हैं हम और क्रमशः ये पूरे विद्यालय यानी पूरे बिहार राज्य में जब क्रमशः ये लागू हो जाएगा और ये लागू क्या हो रहा है, अभी जो कौन-सी व्यवस्था लागी गई है, पीएम श्री करके विद्यालय है, पूरे भारत में लगभग साढ़े 14,000 प्लस विद्यालय हैं, जिसमें बिहार के 836 विद्यालय हैं, इन्हीं से शुरुआत की गई। ऐसा व्यवस्था नहीं हो सकता, एक जगह अलग व्यवस्था रहेगी, दूसरी जगह अलग व्यवस्था रहेगी। बस इसको आपको एक प्रोजेक्ट के रूप में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसको पूरे बिहार में लागू करने के संकेत इस पत्र से मिल रहे हैं। तो आइए पहले पहले जो पॉइंट्स में क्या कहता है ये अधिसूचना कि राज्य में पूर्व से संचालित राजकीयकृत राजकीय और प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 836 विद्यालय जिसमें वर्ग 9 से लेके 12 तक की पढ़ाई होती है, 836 का आगामी शैक्षणिक सत्र 25-26 इसी आने वाले सत्र से जो अप्रैल से शुरू होगा से पीएम श्री विद्यालय के तहत पीएम श्री विद्यालय के तहत छठा से लेके 12वीं तक की पढ़ाई होगी। विद्यालय की संलग्न की सूची संलग्न है यानी मतलब हुआ कि छठा से लेके अब 12वीं तक की पढ़ाई होगी। साथ ही वर्ग 6 से लेके 12वीं तक एक ही शैक्षणिक एवं प्रशासनिक इकाई माना जाएगा। यानी जो छठा से लेके 8वीं तक की जो मध्य विद्यालय वाली व्यवस्था थी, वो अब पहुँच के कहाँ चली जाएगी? उच्चतर माध्यमिक में और जब छठा से लेके 8वाँ वाला चला जाएगा, ये जो 9वाँ से लेके 12वाँ तक चला जाएगा, तो ये जब इसके साथ जब मर्ज होगा, तो ये हो जाएगा छठा से 12वाँ और ये सब कौन-सी इकाई? केवल एक इकाई मानी जाएगी और इसका एचएम कौन होगा? जो वहाँ प्रधानाध्यापक है
उस किसमें? जो उच्च माध्यमिक वाला है वही। आइए प्रधानाध्यापक की व्यवस्था को भी देखते हैं कि कैसे प्रधानाध्यापक के पद को भी खत्म किया जा रहा है। आइए देखते हैं, बात करते हैं इसमें। संलग्न सूची के राजकीय प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में छठे से 8वीं तक के कक्षाओं के संचालन हेतु उक्त विद्यालय के परिसर में, यानी उस माध्यमिक के परिसर में अथवा उसके नजदीकी मध्य विद्यालय के वर्ग छठा से 8वीं तक के छात्र और शिक्षकों को संविलियन संबंधित उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया जाएगा। यानी जो अभी 836 विद्यालय जो बिहार के है, इस विद्यालय के परिसर में अगर कोई छठा से लेकर 8वां तक का विद्यालय चल रहा है, या अगर नहीं है तो पास का कोई होगा, तो क्या करना है? इस विद्यालय में ले जाकर उसको मर्ज कर दिया जाएगा। कौन? शिक्षक भी और आपको छात्र भी। आगे और देखिए, जिस मध्य विद्यालय के वर्ग छठा से 8वें तक का सम्मिलन उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया जाना है, में यदि पूर्व से विहित वेतनमान में, इसको जरा मैं हटा देता हूँ। देखिए फिर से देखिए, विहित वेतनमान के प्रधानाध्यापक नियुक्त हों, तो उन्हें अन्य मध्य विद्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा। अभी चूंकि 836 पे ही काम हो रहा है, तो 836 के आसपास जो होंगे मध्य विद्यालय, हजारों में 10,000 के ऊपर मध्य विद्यालय है। अब उसमें जो मान लीजिए जाके वो मर्ज हो रहा है, तो उसमें कोई अगर एचएम है तो उसको क्या किया जाएगा? अभी सारे मध्य विद्यालय को तो खत्म नहीं किया जा रहा है, तो ये जो दूसरा मध्य विद्यालय में वहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा। साथ ही मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद को साथ ही मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद को प्रत्यार्पित करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर जिला शिक्षा पदाधिकारी विभाग को उपलब्ध कराएंगे। यानी इसके पद को ही प्रत्यार्पित करने का प्रस्ताव आपको उपलब्ध कराएँगे। प्रत्यार्पित से संबंधित एक ध्यान दीजिएगा, लौटाना भी होता है। यानी वो पद हो सकता है या तो उनको कहीं प्रमोट करके किसी और व्यवस्था में ले जाया जाए, बीओ इत्यादि बनाया जाए, या हो सकता है उनको पद को शिथिल कर दिया जाए और उसी वेतनमान में वो शिक्षक के रूप में कार्य करना शुरू कर दें, वरीय शिक्षक के रूप में कार्य हो सकते हैं। यानी ये पद ही खत्म करने की बात हो रही है। ये प्रधानाध्यापक के पद को देखिए, ध्यान रखिए, इस पद को प्रत्यार्पित किया, यानी पद को बैक कर लिया जाएगा। व्यक्ति की बात नहीं है, इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद को, यानी उस पोजीशन को, जब इस पोजीशन को प्रत्यार्पित कर दिया जाएगा, यानी कहीं न कहीं ये डेड श्रेणी में पहुँच रहा है। जब डेड श्रेणी में अभी पहुँचाया जा रहा है, तो कैसे उम्मीद की जा सकती है कि नए पद सृजन होंगे? तो यहाँ से स्पष्ट है कि यदि आप प्रधानाध्यापक 6 टू 8 के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, जिसको सोशल मीडिया के माध्यम से अलग-अलग लोगों के द्वारा ये बात फैलाई जा रही है से कि पद के लिए जो वैकेंसी जल्द आएगा। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि अभी इसकी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। अगर आपको नहीं लगता है कि मैंने ये बात नहीं कही होगी, जाके देखिए, बिल्कुल कही है, पीछे के वीडियो में ये पड़े होंगे। मध्य विद्यालय में भी कोई उसकी गुंजाइश नहीं है। क्यों? सीधी कही जा रही है कि मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद को प्रत्यार्पित करने हेतु प्रस्ताव कौन तैयार करेगा? जिला शिक्षा पदाधिकारी विभाग को उपलब्ध कराएगा। मध्य विद्यालय के 6 टू 8 तक के का सम्मेलन संबंधित उच्च माध्यमिक विद्यालय में करने हेतु अन्य आवश्यक कार्यवाही संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को किया जाएगा। इस पूरे पत्र को अगर देखा जाए तो प्रधानाध्यापक अगर 6 टू 8 की बात है, वो नहीं है। मध्य विद्यालय जब चूँकि उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, क्यों ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा दूसरे विद्यालय में, या तो पद खत्म कर दिया जाएगा? कारण है कि जब उच्च माध्यमिक में जाएगा तो वहाँ का जो एचएम है, वही उस पूरे व्यवस्था को देखेगा, उसी के साथ वो काम करेगा। अब यहाँ देखिए, एक चीज़ यहाँ देखिए, कैसे मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को खत्म कर दिया जाएगा। 6 टू 8 वाला टीचर जो 6 टू 12 में जाएगा, वहाँ पूरे यूनिट को वहाँ का प्रधानाध्यापक वो देखेगा। इस चौथे पॉइंट में दिख रहा है, सूची में संलग्न आपको 9 से 12 तक के लिए विद्यालय के विकास को, छात्र को समग्र शिक्षा अंतर्गत बैंक खाता एवं अन्य राशि के व्यय हेतु बैंक खाता का संचालन उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा संयुक्त रूप से विद्यालय के अन्य शिक्षक करेंगे। यानी वो सारा का सारा काम कौन करेगा? ये उच्च माध्यमिक विद्यालय का एचएम करेगा। यानी मध्य विद्यालय के एचएम की जो व्यवस्था है, उसकी अब कहीं न कहीं शिथिलता सामने आ रही है। यानी वो प्रत्यारोपित पद ही हो जाएगा कुछ दिनों बाद। जब पद ही खत्म करने की बात हो रही है, प्रत्यार्पित करने की बात हो रही है, तो नई वैकेंसी जनरेट करने का कोई औचित्य नहीं दिख रहा है। तो खबर तो बहुत संतोषजनक नहीं है, लेकिन खबर तो खबर है। तो यह है, तो इस वीडियो में मैंने प्रयास किया कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद।